सोचिए अगर उन लोगों से सीखने का मौका मिले जो दुनिया बदलते हैं। मैंने दुनिया के कुछ सबसे कामयाब लोगों के साथ सैकड़ों घंटे बिताए हैं और एक बात समझ आई। वो सब 7 सीक्रेट प्रिंसिपल्स पे चलते हैं। यही वो सिद्धांत हैं जो उन्हें बाकियों से एकदम अलग बनाते हैं। आज हम उन्हीं सिद्धांतों से पर्दा उठाने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया के टॉप 1% लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम आखिर है क्या? ये वो नियम हैं जो उनकी जबरदस्त कामयाबी की नींव हैं, लेकिन ये अक्सर दुनिया की नजरों से छिपे रहते हैं। चलिए अब उन अनकहे नियमों की दुनिया में उतरते हैं जो एक एवरेज और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान के बीच फर्क पैदा करते हैं। ये वो सीक्रेट्स हैं जो दुनिया के टॉप 1% को पावर देते हैं। तो हमारी ये जो यात्रा है ये शुरू होती है 2 सबसे बुनियादी लेकिन सबसे पावरफुल सिद्धांतों से। पहला है मेहनत करने की क्षमता के बारे में, और दूसरा उन मुश्किलों को देखने के तरीके के बारे में जिन्हें कोई और सुलझा नहीं पाता। ये पहला सबक मुझे मिला मेरे पिता से भारत में। वो एक ऐसी जगह थी जहां सिस्टम हमेशा काबिलियत का साथ नहीं देता था। उन्होंने मुझे एक बात सिखाई कि जब दुनिया आपके खिलाफ होना तो सिर्फ एक चीज होती है जो आपके कंट्रोल में होती है, आपकी मेहनत, आपका एफर्ट। टैलेंट आपको एक हद तक ही ले जा सकता है। असली कामयाबी तो तब मिलती है जब आप सबसे ज्यादा मेहनत करने का फैसला करते हैं। तो ये असाधारण प्रयास असल में दिखता कैसा है? इसका मतलब है किसी काम को इतनी बार करना, इतनी शिद्दत से करना कि बाहर से देखने वालों को ये पागलपन लगे। यही है कामयाबी का सीक्रेट कोड। अपनी ताकत को पहचानो और फिर उस पर इतनी मेहनत करो कि आप एक अलग ही लीग में पहुंच जाओ। दूसरा प्रिंसिपल ये मैंने सीखा म्यूजिशियन डेव मैथ्यूज के साथ एक बैकस्टेज बातचीत में, और इस एक बात ने सच कहूं तो मेरे सोचने का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया। देखिए, म्यूजिक की दुनिया में ज्यादातर लोग पहले लिरिक्स लिखते हैं, फिर उस पर धुन बनाते हैं, लेकिन डेव मैथ्यूज ने इस रूल को ही तोड़ दिया। वो पहले म्यूजिक बनाते थे और फिर उस म्यूजिक से शब्द बाहर आते थे। उनकी एक बात मेरे दिमाग में घर कर गई। उन्होंने कहा, अगर तुम किसी प्रॉब्लम में फंसे हो सकता है कि तुम गलत नियमों से खेल रहे हो। दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स सिर्फ सॉल्यूशन नहीं खोजते, वो प्रॉब्लम के पूरे फ्रेम पर ही सवाल उठा देते हैं। और टॉप 1% लोग यही करते हैं। वो इन अनकहे नियमों पर बेरहमी से सवाल उठाते हैं। वो ये जवाब कभी नहीं मानते कि अरे ये तो हमेशा से ऐसे ही होता आया है। नहीं, वो हर बार पूछते हैं क्यों। तो ठीक है, सोचने का तरीका बदलने के बाद अब देखते हैं कि टॉप परफॉर्मर्स जिंदगी के 2 सबसे बड़े पहलुओं को कैसे हैंडल करते हैं, डिसीजन और अपॉर्चुनिटी। क्योंकि यहीं पर एक सही फैसला आपकी पूरी कहानी बदल सकता है। ये जिंदगी बदलने वाली सलाह मुझे मिली थी एलॉन मस्क से। उस वक्त मैं फंसा हुआ था कि स्टैनफोर्ड जाऊं या अपना स्टार्टअप बनाऊं। मस्क का नजरिया बहुत ही सिंपल था। अगर कोई फैसला पलटा जा सकता है तो उसे जल्दी लो, अगर नहीं तो उस पर अच्छे से सोचो। स्टैनफोर्ड वापस जाना एक पलटाने वाला फैसला था, लेकिन एक स्टार्टअप का मौका नहीं। बस इसी एक सोच ने मुझे स्टैनफोर्ड छोड़ने और अपनी कंपनी शुरू करने की हिम्मत दी। एक ऐसा कदम जिसने मेरी जिंदगी का नक्शा ही बदल दिया। चौथा प्रिंसिपल मिला 4 सीजन्स हॉस्पिटैलिटी के फाउंडर इजी शार्प से। उनकी सलाह बहुत ही सीधी लेकिन अविश्वसनीय रूप से पावरफुल थी। देखिए, ज्यादातर लोग ना केंद्रित होते हैं। वो हर मौके में पहले मुश्किलें देखते हैं, लेकिन दुनिया के टॉप लोग हाँ केंद्रित होते हैं। वो हर चुनौती को एक मौके की तरह देखते हैं। ये सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं है, ये एक एक्टिव माइंडसेट है जो पूछता है ये कैसे किया जा सकता है, और यही सोच आपकी तरफ किस्मत को खींच कर लाती है। तो अब सही माइंडसेट है, डिसीजन लेने का तरीका है, अगला कदम है सही मैदान चुनना। अब हम देखेंगे कि आपका माहौल और आपका रोल आपकी कामयाबी को कैसे बना या बिगाड़ सकता है। ये सबक मुझे मिला गोल्डमैन सैक्स में काम करते हुए। वो एक ऐसी जगह थी जहां ए प्लेयर की भरमार थी। मतलब हाई परफॉर्मेंस वाला माहौल क्या होता है, ये समझने का वो एक शानदार मौका था। गोल्डमैन में एक बड़ा अजीब सा मिक्सचर था। हर कोई ये मानकर चलता था कि वो बेस्ट है, लेकिन साथ ही अपने आसपास इतने टैलेंटेड लोगों को देखकर हर कोई अंदर से इनसिक्योर भी था। और ये जो विरोधाभास है, सुपीरियॉरिटी और इनसिक्योरिटी का, यही एक पावरफुल मैजिक कॉकटेल बनाता है। ये आपको अपनी हदों से बहुत आगे धकेलता है। ये सबक थोड़ा दर्दनाक था लेकिन बहुत जरूरी था, और ये मुझे तब मिला जब मैंने एक क्लाइंट की कंपनी $100 मिलियन में बिकवाने में मदद की। नतीजा चौंकाने वाला था। क्लाइंट ने $100 मिलियन कमाए और मुझे फीस का एक छोटा सा हिस्सा मिला। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी और का गेम खेल रहा था। मैं दिल से एक एंटरप्रेन्योर था, लेकिन काम एक एडवाइजर का कर रहा था।
सबक यह है, किसी चीज में अच्छा होने का मतलब ये नहीं कि वो आपके लिए सही है। अपनी असली जगह को पहचानने की हिम्मत होनी चाहिए, भले ही इसका मतलब एक आरामदायक रास्ता छोड़ना हो। और अब हम आते हैं उस आखिरी प्रिंसिपल पर जो इन सब को एक साथ जोड़ता है। ये वो गुण है जो एक अच्छे परफॉर्मर को एक महान परफॉर्मर से और एक महान को एक लेजेंड से अलग करता है। ये सबक मुझे मिला एलेक्स और लीला हॉर्मोजी से, जो तैयारी के मास्टर हैं। मैंने उन्हें एक स्ट्रैटेजी दी जिसे बनाने में मुझे 10 साल लगे थे। उन्होंने उसे लिया और सिर्फ एक वीकेंड में उस पर इतनी गहराई से काम किया कि मैं हैरान रह गया। और इस लेवल की तैयारी का नतीजा, हॉर्मोजी की टीम ने सिर्फ 72 घंटे में $16 मिलियन की किताबें बेच दी। दुनिया ने बस 3 दिन का जादू देखा, लेकिन उस जादू के पीछे सैकड़ों घंटों की जो जबरदस्त तैयारी थी, वो किसी ने नहीं देखी। इस सिद्धांत को अपनी जिंदगी में लाने का एक सिंपल तरीका है। अपने कैलेंडर से कोई भी एक प्रोजेक्ट चुनिए और उसके लिए इतनी ज्यादा तैयारी कीजिए जितनी पहले कभी नहीं की। आप मीटिंग में हर किसी से ज्यादा रिसर्च और एनालिसिस के साथ पहुंचेंगे। ये 7 सबक जिन्हें सीखने में दशकों का तजुर्बा लगा, वो अभी कुछ ही मिनटों में समझ लिए गए। यही फोकस नॉलेज की असली पावर है। तो अब सवाल यह है, इन 7 सिद्धांतों में से वो कौन सा एक है जो किसी की जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव ला सकता है? आज ही एक चुनिए, उस पर काम कीजिए और फिर देखिए कि जब आप दुनिया के टॉप 1% की तरह सोचना शुरू करते हैं तो क्या होता है।